वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत हुई है और एक युग का अंत हुआ है। पहले जिस युग का अंत हुआ है उसकी बात करते हैं, उसके बाद जो एक नए युग की बात हो रही है उसका। लंबे समय के बाद 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने आज त्यागपत्र दे दिया है। अब वो केंद्र में और राज्यसभा में अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से उनका गठजोड़ रहा है। हालांकि बीच बीच में वो एक दो बार उन्होंने पलटी भी मारी, लेकिन एक ये जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, पहले जो समता पार्टी होती थी, वो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ये गठबंधन है, जब जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी में हुआ करते थे और जो कोalition गवर्नमेंट बनी उसमें जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। वो गठबंधन अब तक चलता आया और अब अभी जब पिछले चुनाव हुए 2025 के, उसमें गठबंधन ने बड़ी स्पेक्टेकुलर जीत अर्जित की, 202 सीटें जीत करके। हालांकि कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि चुनाव में इस बार अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव चूंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के लिए हुए थे, इसलिए वैसा ही किया गया और नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री पद की। लेकिन ये तय था कि ये जो है मुख्यमंत्री पद पर जो नीतीश कुमार ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, उनको जाना ही है। और इसी क्रम में सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी दिया गया। गृह मंत्रालय को लेकर गृह मंत्रालय कभी नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने, जब उनका आरजेडी के साथ भी गठबंधन हुआ था और लालू चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनको मिले, मतलब लालू की पार्टी चाहती थी गृह मंत्रालय आरजेडी को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मतलब अभी जो 25 के चुनाव थे उसमें जब नीतीश कुमार ने कंसीड किया या नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देने के लिए राजी हो गए, तभी ये लगने लगा था कि वो अब इस पद को छोड़ देंगे। धीरे धीरे चीज़ें हुई और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय किया। राज्यसभा के जाने के निर्णय के साथ ही ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार को पटना या मुख्यमंत्री पद पर ज़्यादा दिन नहीं बने रहना, और हुआ वही आज जब उन्होंने अपना दोपहर में त्यागपत्र सौंप दिया। अब त्यागपत्र जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत वाजिब सा प्रश्न है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब नीतीश कुमार के इतने लंबे राजनीतिक जीवन में जो उनका सबसे बड़ा निर्णय ये माना जाता है शराबबंदी वाला, उसको लेकर के महिला वोटर्स उनके तरफ बहुत हुआ। फिर उन्होंने जिस तरह से साइकिल बच्चियों को दिया और बहुत सारी महिला सेंट्रिक योजनाएं जो थी, उसका उनको प्रभाव दिखा। और ये प्रभाव बहुत सारे और प्रदेशों में भी मुख्यमंत्रियों को उनके जो महिलाओं का सपोर्ट है उसके कारण दिखता है। खैर, दूसरे प्रदेश पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो महिलाओं को जो उन्होंने साइकिल दिया, जो बच्चियां स्कूल जिसके कारण जा पाई दूर दराज के इलाकों में, वो बच्चियां 20 साल में अब बड़ी होकर के किसी जिम्मेदारी वाले उसमें है। अगर वो परिवार में भी है, परिवार का में दायित्व निभा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, तब भी वो प्रभाव दिखता है। या उनमें से बहुत सारी काम कर रही हैं, चाहे जिस तरह से, चाहे आंगनबाड़ी में काम कर रही हों, चाहे टीचिंग में काम कर रही हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, इस तरह की चीज़ें हैं ये कर रही, तो वो प्रभाव दिखा। तो अब ये एक गैप निश्चित तौर पर आ गया है कि एक ऐसा नेता जिसने जब जंगल राज जैसे माहौल से एक सुशासन की तरफ
कदम बढ़ाने का जो कदम बढ़ाने की जो शुरुआत थी उसको की। और ये चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे महिलाओं के लिए काम किया जाना हो, या सड़कों का निर्माण हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चीज़ों को बेहतर किया जाना, ये सब उसी का हिस्सा है। अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारा मामला जो है शराबबंदी से जुड़ा हुआ होता है। महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, विशेष रूप से गरीब तबकी की महिलाएं। शराब पी करके जिस तरह से पुरुष हिंसा करते हैं अपने घर की महिलाओं के साथ, वो एक बड़ा रिलीफ था जिसके कारण महिला वोटर या महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार को सराहती हैं, नीतीश कुमार की प्रशंसा करती हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई, सड़कों का जाल उन्होंने बिछा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बिहार में करने की ज़रूरत है। पलायन बड़ी समस्या है, शिक्षा बड़ी समस्या है, इंडस्ट्री बड़ी समस्या है। इन सब चीज़ों पर उद्योग बड़ी समस्या है। तो जब उद्योग होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो पलायन कम होगा। उसके लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सीमांचल के कुछ इलाके मुश्किल होते जा रहे हैं बिहार के लिए, हालांकि वहाँ पर बहुत सारा काम सरकार कर रही है, लेकिन वो भी एक समस्या है। तो अब नीतीश कुमार ने क्या किया, क्या बाकी रह गया है, क्या आगे करना है? अब ये जो जिम्मेदारी है, जहाँ से नीतीश कुमार ने अपना कार्यभार छोड़ा है, और अब जब बिहार बीजेपी ने और एनडीए ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगले मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित कर दिया, मतलब जो एनडीए की बैठक में उनको सर्वसम्मत से नेता चुना गया है। अब ये जिम्मेदारी जो है वो सम्राट चौधरी की है। सम्राट चौधरी बीजेपी के कैडर नेता नहीं हैं। उनके मतलब वो उनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस से लेकर के आरजेडी और कहाँ वैसे ही इनकी यात्रा है। आरजेडी, जनता दल यू, मतलब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके एमएलए बनने से, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने की यात्रा बड़ी छोटी है। लगभग 8-9 महीने में पूरी जिंदगी संघ और भाजपा में लोग खपा देते हैं, लेकिन इस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब उस दृष्टि से देखा जाए तो सम्राट चौधरी चौथे ऐसे नेता होंगे जो बाहर से आए हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद का जिम्मा दिया गया। बासवराव बोम्मई, हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ। अब इसमें जो 3 नेता हैं, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से थे, बासवराव बोम्मई कांग्रेस से थे, और लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा या उनका अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टी लड़ते थे। लेकिन वो उनकी सोच जो है वो हिंदुत्व वाली थी, तो वो आइडियोलॉजिकली दूर नहीं थे, लेकिन बाकी लोग आइडियोलॉजिकली दूर थे। खैर, वो आइडियोलॉजिकली दूर थे, जिसमें अब हेमंत विश्व शर्मा किसी बीजेपी या जो हिंदुत्व नेता है उससे ज़्यादा कट्टर नज़र आते हैं। वैसा ही कमोवेश हाल हो गया है सम्राट चौधरी का। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बीजेपी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उससे लग रहा है कि उनको एक मैसेज दिया गया। और जिस तरह से कहा जाता है कि उनकी नज़दीकी अमित शाह के साथ है, वो साफ तौर पर ये बताता है कि वो बहुत मजबूती के साथ वहाँ हैं, और उनके काम पर न केवल नीतीश कुमार का वो होगा, बल्कि केंद्र सरकार की भी नज़र होगी, और बहुत सारा गाइडेंस उनको केंद्र सरकार से मिलता रहेगा, मिलेगा। चूँकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर उनको बहुत फोकस करना है। उनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को जुमला लगता है, वो है घुसपैठियों पर नज़र। अब घुसपैठियों पर नज़र में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है कि वो बॉर्डरिंग स्टेट है, वो बॉर्डर का इलाका है नेपाल और जिस तरह से पश्चिम बंगाल कुल मिला करके वहाँ
पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से है और पश्चिम बंगाल का बहुत सारे ज़िले सीमांचल वाले बिहार के सीमांचल वाले ज़िलों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक स्थिति है जहाँ पर एक योजना के तहत गृह मंत्री काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िले और उन पर नज़र रखी जाए कि घुसपैठियों की रोकथाम की जाए। तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो गृह मंत्री है प्रदेश का वो उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो ये एक मसला हो गया। उसके अलावा जब ये घुसपैठियों पर लगाम होगी तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी लगाम होगी। इसके अलावा वहाँ पर हाईवेज, एयरपोर्ट्स प्लस बिजनेस के और बहुत सारे इंडस्ट्रीज, इन सब पर भी काम करना होगा। लेकिन इन सब पर काम करने से पहले ये सारे क्षेत्रों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे बाहर से इन्वेस्टमेंट का लाना हो, इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, वहाँ पर लोगों को लाना पड़ेगा। इसलिए कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो बिहार के लोग अपना प्रदेश छोड़ करके बाहर जाते हैं वो रुकें और इस तरह के जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनमें काम करें। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों से हैं वो बिहार जाने के लिए तैयार हों तो वो तभी जाएंगे जब वहाँ पर इस तरह का माहौल हो कि जैसे अगर आप बात करें तो जो एनसीआर है, अब एनसीआर में गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है और गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है। इन जगहों पर बाकी प्रदेशों से बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है और अपना घर बना के रह रहे हैं। क्या बिहार में कोई ऐसी जगह है, इंक्लूडिंग पटना, जहां पर कोई बाहर का गया आदमी ये कल्पना भी कर सकता है कि वो वहां पर रह करके वो अपने आप को परमानेंट रेसिडेंस बना ले? ऐसा नहीं है कि ऐसा दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ है। बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, और इस तरह के बहुत सारे पुणे है। यहाँ पर बाहर के लोग जाते हैं और रह रहे हैं, वो अपना शहर उसको मान लेते हैं। ऐसा बिहार में कोई नहीं शहर दिखता है और उसके पीछे वहाँ की व्यवस्थाएं जिम्मेदार। तो क्या इन सब के लिए सम्राट चौधरी के पास रोड मैप है? क्या इन सब के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजना बना रखी है? क्या इन सब पर आगे काम होगा? और जो डिलीवर करने की बात है वो कर पाएंगे? अब वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो केंद्र की सरकार के साथ पहले भी अलायंस का बात थी, लेकिन अब जो है वो क्रेडिट सारा का सारा बीजेपी को जाएगा, इसलिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और जो असली बात है कि इतने लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर डिलीवर करना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और कमिटमेंट भी होगा। हम सब की नज़र उस पर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।